दोस्तों, सोचिए, अगर हमारे पास ऐसा एक चुपके से हमला करने वाला प्लेटफॉर्म हो जो बिना पायलट के दुश्मन के गढ़ तक जाकर निशाने को तबाह कर दे और इतना स्टेल्थ हो कि सामने वाले के सबसे उन्नत रडार भी उसे आसानी से पहचान न पाएं। यही सपना अब हमारी हकीकत बनता दिखाई दे रहा है। RASPA यानी रोबोटिक स्टेल्थ प्रिसिजन अटैक एक ऐसा अगला कदम है जो भारत के UCAV कार्यक्रम को नया आयाम दे रहा है। फ्लाइंग विंग डिजाइन और रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल के साथ यह प्लेटफॉर्म रडार सिग्नलों को धोखा दे देगा और इंटरनल वेपन बे की वजह से हथियार बाहर लटककर विरोधी को अलार्म नहीं देंगे। मतलब हमला पूरी तरह से मायावी और घातक होगा। इसकी अनुमानित वजन क्षमता लगभग 13 टन और टॉप स्पीड लगभग मैक 0.9 के आसपास बताई जा रही है। साथ ही यह ऊंचाई करीब 35,000 फीट तक उड़ान भर सकेगा, जिससे यह सबसोनिक रहते हुए लंबी दूरी के मिशन और उच्च स्तरीय निगरानी दोनों कर सकेगा। सबसे अहम बात यह है कि इसके इंजन कावेरी डेरिवेटिव और पूरा फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम स्वदेशी हैं। GTRE और IIT कानपुर जैसे संस्थानों की मेहनत से यह प्लेटफॉर्म टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग तक काफी हद तक ऑटोनॉमस काम कर सकेगा, यानी पायलट रिस्क खत्म हो जाएगा और जटिल मिशन बिना इंसानी हस्तक्षेप के पूरे होंगे। स्विफ्ट जैसे स्केल डाउन डेमोन्स्ट्रेटर की सफल उड़ानों ने जो भरोसा दिया, वही अब बड़े UCAV में लगाया जा रहा है, ताकि यह साबित हो कि हम हाई एंड स्टेल्थ और ऑटोनॉमी दोनों में सक्षम हैं। इस ड्रोन की ताकत सिर्फ प्रिसिजन स्ट्राइक तक सीमित नहीं है। यह 35,000 फीट से ऊंचाई पर चुपचाप सर्विलांस करेगा। बेस एयर डिफेंस बैटरियों और मूविंग कॉन्वॉय तक की हर हलचल हमारे कंट्रोल रूम तक पहुंचेगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित निर्णय क्षमता की वजह से कम्युनिकेशन जमिंग जैसी कोशिशों के बावजूद यह अपना मिशन पूरा करेगा। रिपोर्ट्स में इसकी रेंज और फेरी रेंज की क्षमता का जिक्र है, जो रणनीतिक तौर पर हिंद महासागर से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया तक ऑपरेशन संभव बनाती है। इसका मतलब है कि हमारी सामरिक पहुंच कई गुना बढ़ जाएगी और जटिल द्विफ्रंट परिस्थितियों में भी यह प्लेटफॉर्म पहले रक्षा ढांचे को निष्क्रिय कर हमारे पायलटों और एयरफोर्स की अन्य क्षमताओं के लिए मार्ग प्रशस्त कर देगा। इंटरनल वेपन बे, प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशन और भविष्य में स्टैंड ऑफ हथियार रहने की संभावना इसे और भी खतरनाक बनाती है, क्योंकि दुश्मन बिना सीमा पार किए ही उसके ठिकानों को भारी क्षति पहुंचाने में समर्थ होगा। रणनीतिक और औद्योगिक दोनों ही दृष्टिकोण से यह परियोजना महत्वपूर्ण है। जब हमने इंजन और नियंत्रण प्रणाली जैसे क्रिटिकल घटकों पर आत्मनिर्भरता हासिल कर ली, तो न सिर्फ हमारी सैन्य आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, बल्कि अगले कई विमानन और रक्षा प्रोजेक्ट्स जैसे एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ट्विन इंजन फाइटर्स या डेकर बेस्ट फाइटर भी इससे लाभान्वित होंगे। इससे हमारी घरेलू इंडस्ट्री केवल खरीदार से निर्माता में बदल जाएगी और वैश्विक हथियार बाजार में हमारी स्थिति मजबूत होगी। यह परियोजना पायलटों को सीधा जोखिम में डाले बिना हाई रिस्क मिशन करने की क्षमता देगी और उन मिशनों को तेजी से और कम लागत पर अंजाम देने का रास्ता खोलेगी। यही कारण है कि रक्षा समुदाय और वायुसेना में उम्मीद की लहर है और वैश्विक पहचान भी बन रही है। जबकि छोटे ड्रोन हमलों ने हालिया संघर्षों में नए तरह के खतरे दिखाए हैं, स्टेल्थ UCAV की उपस्थिति से हमारी प्रतिक्रिया में जो गहराई और पहुंच आएगी, उससे छोटे छोटे ड्रोन हमले भी हमारे सामरिक संतुलन को गंभीर रूप से प्रभावित नहीं कर पाएंगे। तकनीकी चुनौतियां और वित्तीय निवेश निश्चित रूप से बड़े हैं। ब्लूप्रिंट, प्रोटोटाइप टेस्टिंग और सिस्टम इंटीग्रेशन के लिए भारी संसाधन चाहिए, परंतु यह निवेश केवल एक हथियार में नहीं, बल्कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की आजादी में लगाया जा रहा है। जब यह प्लेटफॉर्म ऑपरेशनल होगा, तो उसकी बहुमुखी क्षमताएं, निगरानी, खुफिया संकलन, प्रिसिजन स्ट्राइक और स्टैंड ऑन ऑफ संचालन मिलकर युद्ध के परिदृश्य को ही बदल देंगी और हमारी रणनीतिक ऊंचाई को नई परिभाषा देंगी। इसलिए सवाल यह नहीं कि क्या हमें यह बनाना चाहिए, बल्कि यह है कि हम कितनी तेजी से और कितनी समझदारी से इसे डिलीवर कर सकते हैं, ताकि हमारे बहादुर सैनिकों की जान की कीमत पर जोखिम न बढ़े और भारत एक सशक्त, आत्मनिर्भर रक्षा निर्माता के रूप में विश्व में अपनी जगह और भी मजबूत करे। आपकी राय और सुझाव कमेंट में बताइएगा। जय हिंद।